नमस्कार। योग की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं घनश्याम वर्मा और आज हम बात करेंगे योग के एक पैकेज पर, जहां मैंने यौगिक क्रियाओं के साथ में योग सिद्धि, योग आसनों की सिद्धि और कुछ षटकर्म की आज मैं बात करने वाला हूं। मैंने एक पैकेज ये बनाया है और इस पैकेज के पार्ट होंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और इस तरह से पार्ट बनते चले जाएंगे। आप लोगों को ज़रूरी क्या होगा कि पार्ट 4 अगर आप कर रहे हैं तो आपको पहले पार्ट 1, 2, 3 ज़रूरी होंगे। मेरे पहले वीडियो में मैंने 60 साल से ऊपर की अवस्था के लोग या फिर रुग्णावस्था के लोग, किसी भी उम्र के, उनके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अनुलोम विलोम और ओमकार का 21 बार का जाप, ये और 2-3 चीज़ें ही उसमें जोड़ पाया था। लेकिन कुछ मेरे साथियों ने आग्रह किया कि मुझे एक पैकेज बनाना चाहिए, तो मैं एक पैकेज के साथ में, जिस पैकेज में आपको हर पार्ट पे ध्यान देना होगा, वो पैकेज मैं आज आपको बनाने वाला हूँ। अगर हम योग की बात करें तो योग भगवान शिव सबसे बड़े योगी कहे गए हैं। उसके बाद अगर हम इस जो हमारी ये विचारधारा है योग की, सनातन, पुरातन, चिरातन, इसमें हम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और उसके बाद में हम कपिल मुनि जी को, और बाद में फिर महर्षि पतंजलि जी का योग अष्टांग योग के रूप में आज भी हमारे पास में एक बड़ी धाती के रूप में है। तो योग के अगर हम शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो योग का अर्थ है जमा, जोड़ना। किस चीज़ को जोड़ना, ये मैं थोड़ा सा, वैसे तो मैं इसके लिए उपयुक्त व्यक्ति हूँ ही नहीं कि इस पे मैं बहुत ज़्यादा कुछ व्याख्या दे पाऊँ। और जो पार्ट्स मैं आज बताने वाला हूँ उसमें यम नियमों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि कबीर दास जी बहुत ही अच्छा कह गए हैं यम नियमों के बारे में कि तन का मांजन नीर। तो उन्होंने क्या कहा कि धन का मांजन धन है, तन का मांजन नीर, मन का मांजन हरि कथा कह गए संत कबीर। तो उन्होंने ये जो कहा, इसमें यम नियम सद जाएंगे तन और मन के लिए। और उसके बाद फिर आती है आसनों की बात, और फिर आती है प्राणायाम की बात, और फिर आती है प्रत्याहार, और फिर धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि के विषय को मैं नहीं छूँगा, उसके लिए आपको गुरु परंपरा में जाना पड़ेगा और इसके लिए भी मैं उपयुक्त आदमी नहीं हूँ, उसके लिए भी मैं बहुत उपयुक्त अपने आप को मैं मानता नहीं हूँ। तो हम क्या बात करने वाले हैं कि आप कबीर के दोहे को फॉलो करें, और उसके बाद आप क्या फॉलो करें कि आसन और कुछ षटकर्म। और आसनों को मैंने 2 पार्ट में बांट दिया है, यौगिक क्रियाएं और आसन सिद्धि। तो मैं ये कह रहा था कि योग की बात में, मेरा जो चैनल है वो योग की बात में मैं ये कह रहा था कि आपको जो अभी फ़िलहाल कोरोना की वजह से दहशत का माहौल बना है, तो इसमें बार बार यही कहा जा रहा है कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए। इम्यून सिस्टम अच्छा करने के लिए आपको एक पैकेज बना करके दिया जा रहा है। ये पैकेज किसके लिए है ये मैं पहले बता दूं, क्योंकि इसके बाद मैं व्याख्या नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा, क्योंकि मुझे करके आपको बताना होगा। तो ये उन लोगों के लिए जो स्वस्थ हैं, जिनका इम्यून सिस्टम ठीक है और ठीक नहीं भी है। ये उनके लिए जिनके कोई मेजर सर्जरी नहीं हुई है, ऑपरेशंस नहीं हुए हैं, जो शरीर को थोड़ा बहुत साध सकते हैं, और जो चाहते हैं कि उनका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे। और उसके बाद मैं एक और पिछले जो मेरा एक वीडियो था उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने उसमें 21 बार ओम का उच्चारण करने की बात की थी और अनुलोम विलोम किया था। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम को जो है वो कैसे किया था, नाड़ी शोधन प्राणायाम की तरह, कि भी आपको थोड़ा कुंभक करना है। तो उसके लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि कुंभक, जो बाह्य कुंभक है, अंत कुंभक है, वो उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनके कुछ ऑपरेशन हुए हैं या जिनका बीपी हाई है। लेकिन ये जो मैं पैकेज देने वाला हूँ, ये
उन यंग साथियों को जिनको जिनको कोई बीमारी नहीं है, जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, और वो थोड़ा इठाते हैं इस बात को लेकर के कि हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमें कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन उनको अभ्यास करना चाहिए। हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद जब मेरी अवस्था में आ जाएंगे तो उनको इस पैकेज का बहुत फ़ायदा हो। लेकिन पैकेज का अभ्यास अगर आप मेरी उम्र में करेंगे, यानी कि 50 के आसपास मैं हूँ, तो आप नहीं कर पाओगे, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए आप अभी से अभ्यास करें, बच्चों को भी ये अभ्यास करना चाहिए। योग की बात में मैं आज इतना ही। और इसके बाद जो मेरा पार्ट 1, पार्ट 2 इस तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पार्ट 1 में स्ट्रेचिंग होगी, और उसके बाद में यौगिक क्रियाएं होंगी, जिसमें थोड़ा सा हम स्पीड वर्क करते हैं। योग आसनों की सिद्धि के लिए यौगिक क्रियाएं अलग से योग का ही एक पार्ट है, और उसके लिए वो बहुत ज़रूरी हो जाएंगी। पहले अपने आप को यौगिक क्रियाओं के लिए तैयार करना, उसके बाद यौगिक क्रियाएं करनी, और जब आपकी यौगिक क्रियाएं पूरी हो जाएं, और उसके बाद आपको आसन सिद्धि। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं बीच में हो सकता है आपको ना बता पाऊँ, वो ये है कि अगर आप आगे की तरफ झुक रहे हैं तो अगला आसन या अगली मुद्रा आपकी पीछे की तरफ होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और अगर आप दाहिना झुक रहे हैं तो आपको बाएं भी झुकना चाहिए। तो इस तरह का एक पैकेज मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और हो सकता है कि भाई इसमें मैं सफल भी हो जाऊँ। तो इस पैकेज को आप हर पार्ट को देखिएगा। अगर आप पार्ट 3 देख रहे हैं तो आप पार्ट 1 भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।